मैं उन शायरी के हुजूरी चलना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि उनकी शायरी के बारे में कि जिनकी शायरी कौम व मिल्लत की अमानत है, जिसमें इंसानी दर्द, मजहबी शऊर, तारीख़ी और सियासी मंजरनामे गज़ल के लिबास में साफ नज़र आते हैं। वजाहत भाई, हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, आप दरियाओं में रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, शहर जल जाते हैं एक शख्स की नादानी से। दोस्तों, सियासत पर, समाज के तमाम हालात पर, आपकी घर आंगन की बातों पर गुफ्तगू करने वाला शायरी के ज़रिए वो शख्सियत, उस शख्सियत को पूरी दुनिया अदब मोहतरम रईस निज़ामी के नाम से पहचानती है। वो तशरीफ़ लाएँ और उनके कलाम से नवाजें। और आपसे मेरी गुजारिश, मैंने यूँ उनको बुलाया है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हज़रात, आजकल गली मोहल्ले की ख़बरें भी बहुत तेज़ी के साथ पहुंच जाती हैं। तो ये तो महाराष्ट्र है। ये शख्सियात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सदर मुशायरा वजाहत मिर्ज़ा साहब, मतीन तमन्ना साहब, और इनके साथ महाराष्ट्र की वो अजीम शख्सियत माणिकराव ठाकरे साहब, अशोक साहिल साहब ने पढ़ा। ये मिला जुला कल्चर, ये हमारी तहज़ीब, ये सब कुछ जब सामने होता है तो यकीन होने लगता है कि मोहब्बतों के उजाले अभी सलामत हैं। मोहब्बतों के उजाले अभी सलामत हैं। मोहब्बतों के उजाले अभी सलामत हैं, जहाँ में चाहने वाले अभी सलामत हैं। मोहब्बतों के उजाले अभी सलामत हैं, जहाँ में चाहने वाले अभी सलामत हैं। और इन्हीं शख्सियात के हवाले से ये शेर जहार भाई कि वफा की राह में कांटों की आबियारी को, वफा की राह में कांटों की आबियारी को, हमारे पाँव के छाले अभी सलामत हैं। वफा की राह में कांटों की आबियारी को, हमारे पाँव के छाले अभी सलामत हैं। और दोस्तों, इन्हीं शख्सियात के हवाले से ये मतलब अर्ज़ करता हूँ कि मोहब्बतों की रिवायात का अमी बनकर, मोहब्बत हमारा मिशन है दोस्तों, मोहब्बतों की रिवायात का अमी बनकर मैं आसमानों से मिलता रहा ज़मीं बनकर, मैं आसमानों से मिलता रहा ज़मीं बनकर। आर माणिकराव ठाकरे साहब, मेरा अपना मानना है, भूल जाइए जो कुछ हुआ, वो बम के धमाके हों या बंदूक की गोली, वो बम के धमाके हों या बंदूक की गोली, हर चीज पे भारी है फकत प्यार की बोली। वो बम के धमाके हों या बंदूक की गोली, हर चीज पे भारी है, हर चीज पे भारी है फकत प्यार की बोली। वतन के हवाले से बात हुई तो मैं अर्ज कर दूं दोस्तों के वतन पर सिर्फ हमारे असलाफ का किरदार ही हमारे सामने नहीं है। वतन पर जानिसारी की अदा सारी सलामत है। आज भी वतन पर जानिसारी की अदा सारी सलामत है, हमारे खून में अब भी वफादारी सलामत है। वतन पर जानिसारी की अदा सारी सलामत है, हमारे खून में अब भी वफादारी सलामत है। और ये क्यों है? अर्ज करता हूं कि हरारत आज भी मौजूद है उनके गुलामों में। हरारत आज भी मौजूद है उनके गुलामों में। वो 1400 बरस पहले की चिंगारी सलामत है। ये दर्स वहां से मिलता है। हरारत आज भी मौजूद है उनके गुलामों में।
वो 1400 बरस पहले की चिंगारी सलामत है। दोस्तों, ये आपको ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ठाकरे साहब, पेट के मसाइल में उलझे हुए हम लोग, दुनिया जाने क्या चस्पा कर देती है। हमारा मामला ये है कि शिकम से भूख हम बांधे हुए हैं, शिकम से भूख हम बांधे हुए हैं। वो कहते हैं कि बम बांधे हुए हैं। शिकम से भूख हम बांधे हुए हैं, शिकम से भूख हम बांधे हुए हैं। वो कहते हैं कि बम बांधे हुए हैं। और जौहर भाई, अगर कुछ नयापन हो गया हो तो बतौर इस्लाह पेश करता हूं मैं। वजाहत मिर्जा साहब, एक नया मजमून आपको मिलेगा। हमारे खिलाफ जितने इत्तेहाद हैं दुनिया में मतीन भाई, उन सब की हकीकत में बयान करता हूं। वो कहते हैं कि बम बांधे हुए हैं। शेर देखें कि हमारे खौफ से वो मुत्तहिद हैं, हमारे खौफ से वो मुत्तहिद हैं, उन्हें एक साथ हम बांधे हुए हैं। हमारे खौफ से वो मुत्तहिद हैं, हमारे खौफ से वो मुत्तहिद हैं, उन्हें एक साथ हम बांधे हुए हैं। वतन की कुर्बानियों के ताल्लुक से जिक्र हुआ, एक दर्द है, एक मतला अर्ज करता हूँ दोस्तों। कुर्बानियाँ सब आपके सामने है, लेकिन मामला ये है, ठाकरे साहब के मुतमईन भी किस कदर थे अपनी कुर्बानी से। हम मुतमईन भी किस कदर थे अपनी कुर्बानी से। हम रद्द किए जाते हैं, देखो कितनी आसानी से। हम मुतमईन भी किस कदर थे अपनी कुर्बानी से। हम रद्द किए जाते हैं, देखो कितनी आसानी से। हम, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि आज हम उतरे हुए दरिया से डरते हैं रईस। आज हम उतरे हुए दरिया से डरते हैं रईस। खेलते थे कल तलक मौजों की तुग़यानी से। हम आज हम उतरे हुए दरिया से डरते हैं रईस। खेलते थे कल तलक मौजों की तुग़यानी से। हम, सच्चाई ये है कि जो बुजुर्गों ने दिया था वो हुनर याद नहीं, जो बुजुर्गों ने दिया था वो हुनर याद नहीं। रास्ता भूल गए समते सफर याद नहीं, रास्ता भूल गए समते सफर याद नहीं। और किस तरह आएगा हाथों में जमाने का निजाम, किस तरह आएगा हाथों में जमाने का निजाम। अपना घर याद है, अल्लाह का घर याद नहीं। किस तरह आएगा हाथों में जमाने का निजाम। बहुत अच्छा है बाबा। अपना घर याद है, अल्लाह का घर याद नहीं। और हाथ उठाते ही बरस जाते थे कैसे बादल। हाथ उठाते ही बरस जाते थे कैसे बादल। हमको अपनी ही दुआओं का असर याद नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मोहतरम शुअराए किराम यहाँ मौजूद हैं। 2-3 शेर और पढ़ के बस अपना मकाम लेता हूँ मैं इख्तिसार के साथ में। बस 2-3 शेर और, उसके बाद अपना मकाम अर्ज करता हूँ कि बहुत शुक्रिया हज़रत। अर्ज करता हूँ कि कश्मकश में खुल ना जाए आपका सर देखना। कश्मकश में खुल ना जाए आपका सर देखना। पाँव फैलाने से पहले अपनी चादर देखना। पाँव फैलाने से पहले अपनी चादर देखना। और यकीन रखिए ठाकरे साहब, मिर्जा साहब, कि सब यजीद वक्त एक दिन खाक में मिल जाएंगे। पाँव फैलाने से पहले अपनी चादर देखना। सब यजीद वक्त एक दिन खाक में मिल जाएंगे। जीत होगी सब्र की, हारेगा खंजर देखना। जीत होगी सब्र की, हारेगा खंजर देखना। और दोस्तों, ये आवास योजना का ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है, पता नहीं अजीज हिंदुस्तान की सच्चाई ये है कि कर्ज के मलबे में दबकर रह गया हर एक मकीन। कर्ज के मलबे में दबकर रह गया हर एक मकीन।
कितना महंगा पड़ गया है ख्वाब में घर देखना। वाह 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 वाह। कर्ज के मलबे में दबकर रह गया हर एक मकी। कितना महंगा पड़ गया है ख्वाब में घर देखना। और आखिरी दो शेर कि तिश्नगी बाकी रखी है हमने कसदन इसलिए, ये हमारा ईमान, इस पर आमीन कहिएगा। तिश्नगी बाकी रखी है हमने कसदन इसलिए, हश्र में जाकर पिएंगे जामे कौसर देखना। तिश्नगी बाकी रखी है हमने कसदन इसलिए, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं हम, लेकिन तिश्नगी बाकी रखी है हमने कसदन इसलिए, हश्र में जाकर पिएंगे जामे कौसर देखना। और 4 पैसे, वजाहत मुर्दा साहब, 4 पैसे जो कमाने लग गया लखते जिगर, 4 पैसे जो कमाने लग गया लखते जिगर, अब तुम्हें दिखलाएगा ये अपने तेवर देखना। अब तुम्हें दिखलाएगा ये अपने तेवर देखना। और आखिरी शेर बतौर तोहफा आपकी खिदमत पे पेश करके अपना मकाम लेता हूँ। अब तुम्हें दिखलाएगा ये अपने तेवर देखना। और ऐबत महल वालों, आपके कदमों में आ जाएंगी हूरें खुद ब खुद, आपके कदमों में आ जाएंगी हूरें खुद ब खुद, अपनी बूढ़ी माँ के पैरों को दबाकर देखना। बहुत शुक्रिया।